हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, दो प्रॉफिट एंड लॉस की जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। बिफोर वी स्टार्ट कुछ थोड़ा सा रिकैप करते हैं और अब जानते हैं कि आज सेशन में हम लोग क्या करेंगे और प्रीवियस सेशन में क्या किया था। देखो यार, प्रॉफिट लॉस के बारे में जो मैं डिस्कस किया था, किसमें गिने चुने हमारे पास केवल दो फॉर्मूलेज हैं। दो फॉर्मूले हमारे पास, और दो फॉर्मूले क्या मतलब वो फॉर्मूले भी ऐसे हैं कि आप अगर आपको वो ना याद हो फिर आप क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। इसके जो प्री रिक्विजिट मैंने बताया था वो था परसेंटेज वगैरह का कैलकुलेशन, और साथ में आप कैसे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, देखो अगेन जो हमारा यूट्यूब चैनल जागृति क्लासेस, जिसको आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि एट द लास्ट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चंस का। बोलो, पहले तुम थोड़ा स्टेबल हो जाओ यार, थोड़ा स्टेबल हो जाओ, देन वी विल स्टार्ट। देखो यार, स्टेट में हम लोग बहुत स्मूथली पढ़ रहे हैं, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं, उतना लोड लायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टेट का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा सीख लो और तुम्हारे लिए वेस्ट हो जाए। तो गार्बेज चीजों से बचना है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को सीखना है। ठीक है, तो स्टेट का जो लेवल है इससे ऊपर नहीं आना है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं क्विक रिकैप दूंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, तो पहले लाभ एंड हानि कहते हैं इसको, प्रॉफिट किसे कहते हैं देखते हैं। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट के लिए मैंने ये बताया था, हमने दो टर्म्स को कॉइन किया था। पहले हमने दो टर्म को कॉइन किया था। हमारे पास कम दो टर्म्स क्या थे? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इससे मैंने काफी डिटेल डिस्कशन किया था। ठीक, पहले देखो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिससे हम चीजों को खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस वो चीज है जिससे वो चीजों को बेचता है। ठीक, चलो प्रॉफिट को डिफाइन करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के टर्म में। प्रॉफिट कब होगा? हमें प्रॉफिट तब होता है जब हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो जाए। जो सेलिंग प्राइस है अगर वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो गई तो हमारे क्या कहेंगे कि हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है सर, घाटा कैसे होता है? सर घाटा कब डिफाइन करेंगे कि लॉस कब हो रहा है? हमें लॉस कैसे पता करेंगे? लॉस हमें तब होता है, लॉस हमें कब होगा? चलो यार, ये पेन है, ये पेन मैंने 120 पे लिया, मैं एक दुकानदार हूँ, ये पेन मैंने मैन्युफैक्चरर से 120 पे लिया, इसको मैंने 80 रुपए में बेच दिया। बता मेरा घाटा है कि फायदा? 100 रुपए की चीज को मैं 80 रुपए में बेच दे रहा हूँ, मेरा क्या है? घाटा है। तो लॉस के केस में ये होता है कि हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, ये चीजें समझ में आई? समझ में आई? चलो ठीक, अब आगे देखो। हमने ये देखा कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हमारा जो लॉस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसके अलावा हमने सीखा प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने जैसा डिस्कस किया था कि जहां भी प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज या और भी चीजें जो हमसे पूछी जाए उन सब के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक, तो देखो जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसे हम डिफाइन करते हैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और जो लॉस परसेंट होता है उसको डिफाइन करते हैं लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, ये कुछ बेसिक चीजें होती है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में फसल मचाते हैं, फॉर्मूला को कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो ये जो वैल्यूज हमने यहाँ कैलकुलेट की है उसको यहीं पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में क्या होता है हमारा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, ठीक, इतनी चीज समझ में आई? बोलो, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस होना समझ आया? ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी कि फॉर्मूले कहां से आए, कैसे ये हमने इसको डिराइव किया, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज, और आज हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस विद क्या कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11। हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 10:11। देन फाइंड द गेन परसेंटेज, देन फाइंड
द गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज। ठीक, ऑप्शन आपके पास 10%, बी है 20%, सी है 30% और डी है 59%। ट्राई करो, मैं साइड हो जा रहा हूं तो ट्राई करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो क्वेश्चन नोट कर लो, मैं साइड हो गया स्क्रीन से। नोट किया क्या? अरे यार ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, अभी नहीं हो पाया तो फिर बेकार है पढ़ना, फिर तैयारी छोड़ दो, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सेम इसी टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था। सेम क्या, सेम वैल्यू के साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम वैल्यू के साथ। अभी नहीं आया फिर बेकार है पढ़ना भाई, छोड़ दो। चलो ट्राई करो, स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई करो। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें उसको ट्राई करना चाहेगा इसको? एनीवन, आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? अरे चलो, कोई भी अटेंडर को ट्राई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? कोई भी? चलो मैं ही क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं ही सॉल्व करता हूँ, ना तो आप कमेंट करेंगे अपने व्यूज को, ना अपना आंसर कमेंट करना है, कि आपको टुकुर टुकुर टाकना है। लास्ट क्लास में 2 होमवर्क दिया था, वो भी आपने नहीं किया हो। चलो देखो, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? सीपी अपॉन एसपी बराबर 10/11। ये दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है। देखो ये इसके साथ रिलेटेड है, इसके साथ रिलेटेड है। हमसे पूछा है गेन परसेंटेज। देखो गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब एक ही टर्म्स है, ये सब जो है वो सब एक ही चीजें हैं, बस लैंग्वेज का अंतर है। प्रॉफिट और गेन दोनों को सेम कहा जाता है। चलो सीपी अपॉन एसपी बराबर 10:11। अब देखो हमसे पूछा है गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज क्या होता है? गेन परसेंटेज क्या होता है? गेन परसेंटेज क्या होता है? गेन परसेंटेज होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, गेन कैसे निकलेगा? गेन होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इतना आया, इतना आया। अब देखो क्या तुम यहाँ पे कुछ देर के लिए ये अज्यूम कर सकते हो सीपी बराबर 10x और एसपी बराबर 11x। बोलो इन चीजों को ऐसे लिखा जाता है, इन चीजों को ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 11x और कॉस्ट प्राइस कितना है? 10x अपॉन 10x इंटू 100। यहाँ से देखो 11x माइनस 10x कितना हुआ? x बाई 10x, x कट गया, बचा 1/10, इधर 100/10, कितना आ रहा है हमारे पास? 10। तो हमारे पास गेन परसेंटेज कितना आया? 10। बोलो इसमें कुछ ऐसा जो ना समझ में आया, इसमें कुछ ऐसा जो ना समझ में आया? देखो एक बार, देखो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ लास्ट क्लास में भी और इस क्लास में भी, कि जहां तुम्हें रेशियो की बात आ जाए तो वहां पे कुछ दिमाग लगाओ कि रेशियो में कैसे हम उसको रीअरेंज करें कि वो इस टर्म में आ जाए, इस टर्म में आ जाए। ठीक है, चलो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट राइट इट डाउन। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करेंगे। चलो the next question is, the cost price of an article is, the cost price of an article is rupees 6450. ठीक, if it is sold at 16% profit, how much would be its selling price? ठीक, ऑप्शन से कितना, ऑप्शन के साथ ट्राई करो। देखो इस टाइप क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, केवल वैल्यूज चेंज हुई है।
देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को ट्राई करो। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। कोई ट्राई करना चाहेगा इसको ऑडियंस में? कोई बच्चे, जितने बच्चे हमारे साथ बैठे हुए, कोई इसको ट्राई करना चाहेगा? कोई से ट्राई करना चाहेगा? लड़कियां तुम लोग क्या करेगी यार, तुम लोग एटलीस्ट ट्राई करो। कोई ट्राई करो इसे, इसमें कुछ ऐसा भाई, ये सब सारे क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस किए हुए हैं यार, मतलब इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस किया काफी लास्ट क्लास में, रेगुलर क्लास में। चलो देखो क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹6,450। देखो यार इस क्वेश्चन में फिर भी आसान है क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, पहले ही दे दिया गया है कि कौन सा कॉस्ट प्राइस है, कौन सा सेलिंग प्राइस है, उतना दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 6450, यहाँ वैल्यूज दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, इफ इट इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 16%, मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 16%। हाउ मच वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस, हमें बस सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें बस सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, हमें बस सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। अब देखो देखो मैंने इसको स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब देखो तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट को लोग कैसे हटाते हैं, मैं डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रख देते हैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक। अब देखो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 16, ठीक। देखो जब मैं कहूंगा कि प्रॉफिट परसेंट 16 दिया हुआ है तो 16 रखना, वहां अपना कलाकारी मत भिड़ाने लगना कि 16% दिया हुआ है तो इसको हम 16/100 कर देते हैं क्योंकि परसेंट मतलब 100 होता है, तो उसको कलाकारी नहीं भिड़ाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक। तो 16 हो गया। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में पता करना है, सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6450 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 6450 इंटू 100, ठीक। अब कैलकुलेट करो, ये इधर सीधा ये चला गया और ये हमारे पास हो गया ठीक, हमारे पास क्या हो गया, ये 16 इंटू 645 अपॉन SP माइनस 6450 इक्वल टू 100, ठीक। यहां से कोई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने इसको यहां ले गए और इसको नीचे आए और ये हो गया 1/100, ठीक। अब देखो यहां से जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस वैल्यू आएगी, बताओ कितनी आएगी, तुम लोग बताओ कितनी आ रही, तुम्हारी कितनी आ रही, पहले कैलकुलेट कर लो, तुम लोग कैलकुलेट करो, तुम लोग कितनी आ रही है, पहले कैलकुलेट करो, हम यहाँ टिक मार देंगे, तुम लोग वही तुक्का लगा दोगे तो मैटर नहीं करता है, तुम लोग ट्राई करो। एक लाइन का सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, बस तुम लोग को मेन समझने वाली बात थी वो यहाँ थी, तो समझने वाली बात थी वो इस लाइन से हुई थी, इस लाइन में कि तुम लोग कैसे ये जो फॉर्मूला इसको इसमें कन्वर्ट कर पा रहे हो, इसके अलावा इसमें और कुछ था ही नहीं, और कुछ था ही नहीं। तुम लोग कितनी वैल्यू आई तुम लोग की, तो मेरी जो वैल्यू आ रही है, चेक 16 इंटू 6450 अपॉन SP माइनस, मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7482। आप कितनी आ रही है, ठीक है। चलो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और अगेन एक अनाउंसमेंट हुई है कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा, तो आप लोग उस सीरीज फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। चलो एक नया टाइप क्वेश्चन जो मैं देख रहा था, अब काफी डिमांड था उस क्वेश्चंस का, और वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं आज। ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, लेकिन चलो करने वाले कर सकते हैं इसको भी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन, काफी न्यू टाइप का है। क्वेश्चन ये था कि द बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, द बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ठीक।
देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, मतलब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो, ये कितना होगा। ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, क्या पता ऑप्शन की बात हम लोग तुक्का को भिड़ा लो। चलो ट्राई करिए इसके ऊपर। The book is sold at 20% profit, then what will be the ratio of cost price to selling price? ठीक, देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप किसी नॉर्मल टीचर से जाएंगे मिलने के लिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं उसके सबसे बड़ा जानते क्या होगा, उसकी आंख कैसे खुली खुली रह जाएगी, ये जो आंख है आंख की पुतलियां बाहर आ जाएंगी, इस क्वेश्चन को देखते ही उनकी आंख की पुतलियां बाहर आ जाएंगी, उन्हें समझ नहीं करना क्या, उनका मुंह खुला खुला रह जाएगा इसको देख के। चलो आपने कोई ट्राई किया इसको, कोई और ट्राई करना चाहेगा इसको। देखो दिया हुआ ये है कि हमारे पास कोई बुक है, ठीक है, एक हमारे पास कोई बुक है, ठीक, हमारे पास कोई एक बुक है। चलो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मान लेते हैं ये मैथ्स की बुक है, ये हमारे पास ये मैथ्स की बुक, ठीक। इस बुक को हमने क्या किया, अगर हमने इसको बेचा कैसे में 20% प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है 20, प्रॉफिट परसेंट कितना हमारे पास 20, ठीक। अब यहाँ से हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो, कोई आइडिया लगा सकता है कि यहाँ से हम वहां कैसे जाए। मैं देखो स्टार्टिंग में बता रहा था कि प्रॉफिट लॉस में फॉर्मूला के नाम पे हमारे पास केवल एक ही दो चीजें, बाकी सब तुम्हारा दिमाग है, कैसे तुम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हो, परसेंटेज का कितना अच्छा नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ दिखाइए, यहाँ ध्यान दो तो हम लोग 20% लिख सकते हैं 20/100, बोलो गलत इसमें, और सिंप्लीफाइड करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/5, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 1/5, बोलो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया, ठीक। चलो अब थोड़ा दिमाग को लगाओ, दिमाग, अब थोड़ा यहाँ कलाकारी लगाओ, कलाकारी यहाँ देखो, ये थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। मुझे बताओ, मैंने प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला बताया था जिसे कहते हैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, बोलो प्रॉफिट परसेंट का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक। कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है, इससे इसको कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर करिए, कुछ दिख रहा है आपको, वो दोनों चीजों को कंपेयर को दिख रहा है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट की तरह बिहेव कर रहा है और ये आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस की तरह बिहेव कर रहा है, बोलो दिखा आपको, फिर से देखो, फिर से प्रॉफिट परसेंट 20 था, सिंप्लीफाइड किया 1/5 रेशियो आ गया, उससे कंपेयर कराया गया हमने और हमें ये मिला कि हमें ये दिख गया, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक। अब देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रेशियो, देखो तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो नीचे वाला होता है, मतलब ये 5, कॉस्ट प्राइस में 5 मिल गया, ठीक। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, बुद्धिमानों थोड़ा बुद्धि लगाओ, ऊपर दिया हुआ है प्रॉफिट बराबर 1, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 1, मतलब ये 6 रहा होगा, समझ में आया। तो यहां से क्या हो गया 5/6, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रेशियो कितना होगा 5/6। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको आने चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नए टाइप क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। चलिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ये दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल गाइस। चलो क्वेश्चन ये है, बाय सेलिंग अ बुक for rupees 450, I lose 20%, ठीक। For what amount should I
should I sell it to gain 20% profit, 20% प्रॉफिट। ठीक, आसान क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए आप लोग। नहीं होगा कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे फिर से साथ में। ठीक, चलिए ऑप्शन आपके पास 675, 470, 400, 150। ठीक ठीक, चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या है वो मैं समझा देता हूँ। दिया हुआ है, जैसे हमारे पास कोई बुक है, ये हमारे पास एक बुक है। ठीक, अगेन इसको हमने क्या किया, पहले बेचा। जब इसको मैंने बेचा तो मेरा 20% घाटा हो गया, 20% मेरा लॉस हो गया, मतलब मैं नेगेटिव 20 पे चला गया, मतलब घाटा हो गया। ठीक, अब क्या है, मुझे इसको बेचना है इस तरीके से कि हमारा 20% प्रॉफिट हो जाए। जब हमारा घाटा हुआ है 20%, इसको मैं कन्वर्ट करना है 20% प्रॉफिट। तो मुझे ये बताओ कि मैं इसका मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं साइड में जा रहा था तो आप लोग देख लीजिए कैसे क्या करना है इसको। चलो चलो ठीक, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूँ। ब्रीफिंग, सेलिंग प्राइस परसेंट, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं। चलो पहले प्रॉफिट परसेंट था, प्रॉफिट परसेंट किसे कहते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, ताकि इसको समझते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन इनटू 100, ये हो जाता है। ठीक ठीक, इतना समझ में आया। इन सब क्वेश्चंस हमें बहुत बेहतरीन ट्रिक अप्लाई करते हैं। जहां भी आपको इस टाइप क्वेश्चन दिखे, वहां पे आप बहुत बेहतरीन ट्रिक लगा के आप इस सीधे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, इस केस में जो सेलिंग प्राइस निकलता है वो ये होता है, पहले इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल सेलिंग प्राइस, हमारे पास जो पहला इनिशियल सेलिंग प्राइस 1 था, अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, ऊपर 100 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस होता है माइनस प्लस होगा। ठीक, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। ठीक, ये चीज ट्रिक हम लोग अप्लाई करते हैं। ट्रिक देखने से मारा होगा, अप्लाई करके बताते हैं। यहाँ नोटिस करना है, यहाँ मैंने प्लस माइनस लिखा है और यहाँ पे मैंने माइनस प्लस लिखा है, दोनों में अंतर है। कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए। ठीक, देखो तो हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, मतलब इसको हम लोग मान रहे हैं सेलिंग प्राइस 2। तो सेलिंग प्राइस 2 जो होता है वो सेलिंग प्राइस 1 मतलब 450 अपॉन जब हमने 450 लिया था तो हमारा क्या हुआ था, 20% का घाटा हुआ था। 20% का घाटा हुआ था, बोलो 20% का घाटा हुआ था नहीं हुआ था? तो क्वेश्चन देख के बताओ, हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो, क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय सेलिंग ए बुक फॉर ₹450 आई लूज 20%, मतलब हमारा 20% घाटा हुआ था। हमें उसको बेचना है इस तरीके से कि हमारा 20% प्रॉफिट हो जाए। ठीक, बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इतना? तो ट्रिक याद करने का तरीका है वो ये है, जो ट्रिक याद करने का तरीका है वो ये है कि पहले आप सेलिंग प्राइस पहला लिखिए और उसके नीचे उस घाटे या फायदे को लिखिए। समझे? घाटे या फायदे को लिखिए। कैसे? देखिए कैसे, देखिए 450 अपॉन 100। अब देखो 450 जब हमने लिया था तो हमारा घाटा हुआ था, फायदा हुआ था। जब 450 हमने लिया था, 450 हमने इसको बेचा था सेलिंग पे, तो हमारा घाटा हुआ था 20% का, तो 100 माइनस 20, ठीक, इंटू और जो हमारी डिजायर है, तो हमारी डिजायर क्या है? हमारी डिजायर इसको 20% प्रॉफिट पे बेचने की, तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, तो ये कितना आएगा हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस? 450 अपॉन 80 इंटू 120
इंटू 120, ठीक, इसको कैलकुलेट करिए, बोलिए वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट मुझे बताइए, कैलकुलेट के बताइए मुझे कितनी वैल्यू आपकी आ रही है। जो वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू मेरी आ रही है वो आ रही है 675, ये ठीक है। तो बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹450 आई लॉस्ट 20%, एंड व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट सो दैट आई कैन मेक अ गेन ऑफ 20%। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली आप लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बराबर सेलिंग प्राइस अपॉन 1 अपॉन उससे रिलेटेड जो भी हमारी चीज है, चाहे अगर यहाँ लॉस यहाँ प्रॉफिट परसेंट होता तो हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ लॉस बात हो रहा है तो नीचे हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो 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 नाउ चलो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एक और हमारे पास है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 2220, a profit of 10% is earned, a profit of 10% is earned, if the same article is sold, if the same article is sold for rupees 2600, 2600, then what will be gain percent? तो हमें गेन परसेंट निकालना है, मतलब डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमसे। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं 20%, 15%, 30% और 40%, और ये है शायद ये दिया हुआ है हमें 22, ठीक है। चलो ट्राई करो। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी हाई लेवल के, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन बेसिक था ताकि आपका फॉर्मूला पे कमांड बैठ जाए, उसके बाद ये सब क्वेश्चन जो है वो सब हाई लेवल क्वेश्चन है। ट्राई करिए इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर लिया इसको ट्राई, कोई आइडिया कैसे करेंगे अप्रोच। सेम वही बात है कि जब आप इसको मार्केट लेके जाएंगे, इस क्वेश्चंस को जब आप क्वेश्चंस को मार्केट लेके जाएंगे तो आप जितने भी बच्चे हैं सबका मुंह खुला रह जाएगा, देखते ही वहीं पे इनका चीखें निकल जाएंगी कि नहीं आ रहा है। पर उस केस में आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको डरना नहीं है, जो मेरे स्टूडेंट है वो डरेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस कर लिए, धुंधार क्वेश्चन। तो प्रॉफिट लॉस में हमारी जो कमांड है वो रिपीटेड क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन देखोगे तो संभव इसी से रिलेटेड रहेंगे, कुछ नया नहीं मिलेगा, या तो फॉर्मूला बेस मिलेंगे या तो इसी बैठे हुए मिलेंगे, ठीक। चलो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹22,200, तो बाय सेलिंग एन आर्टिकल, जहां सेलिंग एन आर्टिकल बात कर दिया, मतलब हमारे पास क्या दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया हुआ कितना, ₹2200, ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्न, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10, ठीक। इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹2,600, देन गेन परसेंट कितना होगा। ये सेलिंग प्राइस 1 था, ये प्रॉफिट 1 था। हमारे पास एक और केस है जिसमें हमारे पास सेलिंग प्राइस 2 जो है वो बढ़ा कर हमें कितना कर दिया, 2600 कर दिया। तो हमें ये बताना है P2 परसेंटेज कितना होगा, P2 परसेंट कितना होगा। कोई आइडिया कैसे क्या करना है इसको? देखो इसको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से हटके। इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे क्लास 5th की मैथ्स, क्लास 5th की मैथ्स, किस क्लास की, 5th क्लास की मैथ्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। आपको याद होगा क्लास 5th में हमने पढ़ा था यूनिटरी मेथड, कितने लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा है, बताओ। चलो और ट्राई करते हैं। देखो हमें दिया हुआ है कि हमने इसको सेल किया 2200 में, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 10%। चलो ठीक है, तो याद को ये 10% किस में इंक्रीमेंट हुआ होगा, परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकलता है, तो हमारा जो नेट इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ होगा, 100 से 110 हो गया होगा। बोलो ये कितना है, 110%, ठीक। अब देखो इस सेम अब देखो यहाँ यूनिटरी मेथड लगाओ, तो ₹1 के लिए हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना होगा, हो जाएगा 110 अपॉन 2200, ये कितना होगा, ₹1 के लिए है,
हमारी बात कितने के लिए हो रही है? 2600 के लिए। बोलो 2600 की बात हो रही है ना। इनसे पूछा कि 2600 के लिए हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, गेन परसेंट कितना आएगा। तो फॉर ₹2600 ये कितना हो जाएगा वैल्यू? ये हो जाएगा 100% अपॉन 2200, 2200 इंटू 2600, 2600। बोलो वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी वैल्यू आएगी इसकी? वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? ये से 2 जीरो कट गया, 11 गुना 22, 22 और 13 गुना 26, कितना आ रहा है? 130%, 103%। बोलो मतलब 2600 के लिए हमारे पास कितनी आ रही है प्रॉफिट परसेंट? 2600 के लिए मेरी प्रॉफिट परसेंट कितनी आ रही है? 130%। हालत खराब हुआ कि सर 130% कैसे हो गया? 130% कैसे होगा? अरे मूर्खों, 130% हुआ है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट परसेंट वो कितना होगा? वो 30% ही तो होगा। बोलो 30% नहीं होगा ना? ऑप्शन देख रहे 30%। यस, ऑप्शन ऑफ 30%। बोलो आया समझ में? इतना आया समझ में? और इस टाइप क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और इस टाइप के और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं आप सबके, इसको आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। दिस इज योर होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। If the cost price of 70 articles is equal to the selling price of 40 articles, what will be the profit percent? तो हमें प्रॉफिट परसेंट सिंपली कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शन हमारे पास है 75, 60, 85, 80। ऑल द वैल्यूज आर इन परसेंटेज। ठीक ठीक, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, साल आप लोग सुना बने, ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, वो आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में आने की, ऐसे तुम लोग रिमर्स सुने होंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन सब चीजों को मैं चुटकियों में करने की क्षमता रखता हूं, और साथ में आप सभी इसको कर पाएंगे। चलो कैसे करेंगे, हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार डिस्कस करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल्स जो है वो किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। ठीक, 40 आर्टिकल्स। बोलो आ रहा है? यहां से हम निकाल सकते हैं कि सीपी बराबर अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40/70। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4/7। हमारे पास जो सीपी बाई एसपी की रेशियो आ गई, कितना आ गया? 4/7। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 7x माइनस 4x अपॉन 7x इंटू 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 दिन 7, 3/7 इंटू 100। ठीक, 300/7%। बोलो कुछ ऐसा जो सुनाया हो? सॉरी 4x होगा। %75। ठीक है, तो यार इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज खत्म हुआ। ठीक है, चलो ये देखो
इसी के साथ हमारा प्रॉफिट और लॉस का जो प्रैक्टिस सीरीज है वो खत्म हुआ। तो जितने भी लोग इस जागतिक क्लासेस के चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। और साथ ही साथ जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ और भी इंप्रूवमेंट या जो भी चीजें चाहिए वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि ये हमारा फ्री हाइब्रिड बैच चल रहा है, तो जो बच्चे ऑफलाइन इंटरेस्टेड है क्लास करने के लिए आके क्लास कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है यहाँ मेंशन है www.jagriti-classes.com। आप इसे विजिट करके पर्सन ऑफ कांटेक्ट वगैरह डिटेल्स निकाल सकते हैं, हमारे से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, साथ साथ हमने अपने पैरों को बढ़ाया है और हम 6 to 10 में भी जा रहे हैं। 6 to 10 में हमारी फुल कोर्स के साथ साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जो बच्चे किसी इंडिविजुअल कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं वो भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी छोटा चैप्टर है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, काम काम बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।